हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एक मोल्ड रिव्यू करेंगे जो कि फ्लिप टॉप कैप का मोल्ड है। तो बने रहिएगा वीडियो में। हम समझेंगे उसमें पार्ट को कैसे बनाया जा रहा है और कैसे उसे बाहर निकाला जा रहा है। कुछ सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके उतना कवर करेंगे इस वीडियो में। ये बेसिक मोल्ड रिव्यू वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोल्ड को दो भागों में कर देंगे, जैसे कि कोर और कैविटी अलग अलग। तो जैसे कि मैंने यहाँ से जो पेज रखा है, तो ये एक पेज पर हमारा कोर है और दूसरे पेज पर हमारा कैविटी होगा। तो यहाँ से मैं इसे ऑल शो करता हूँ। तो इस पेज पे जितना भी हमने प्लेट को रखा है, वो सारा प्लेट इसमें शो हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये 8 कैविटी का मोल्ड है, जिसमें हमने 4 कैविटी जो है, यानी 4 पार्ट जो है वो हमने कैविटी में रखा है और 4 पार्ट ये जो है ये कोर में रखा है। तो ये हमारा मोल्ड का जो बन रहा है इसमें पार्ट है, यानी फ्लिप टॉप कैप। तो अभी हमने दूसरे पेज को लेकर यहाँ से कैविटी वाला पोर्शन लेके आ गया है। तो आप देखना है ये कैविटी वाले पोर्शन में क्या है कि ये जो फेस है, इस पे हमारा एक पार्टिंग लाइन होता है जो कि कोर कैविटी आपस में मिलता है। तो हमारा मोल्ड पूरी तरह से सीलिंग हो जाती है और फिर मटेरियल भर जाता है। तो ये कुछ हमारा पार्ट है जो इस तरीके से बना हुआ है। तो अगर आप इसकी पार्टिंग लाइन की बात करें, तो एक एक मिनट, एक ये वाले फेस पे पार्टिंग लाइन होगा, इस वाले फेस पर। और दूसरा पार्टिंग लाइन जो होगा, एक बार इसे जूम आउट करता हूँ, एक पार्टिंग लाइन यहाँ पर आएगा, यानी दूसरा पार्टिंग लाइन यहाँ पर आने वाला है। ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है कोर में होगा, यानी यहाँ से ये जो जितना सिलेंडर वाला पोर्शन है ये पूरा कोर में होगा। और ये वाली पोर्शन जो है ये कोर में रहेगा, लेकिन ये जो येलो कलर का जितना है वो हमारा कैविटी में होने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये अब आपको यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है, पार्ट का जितना भी हिस्सा दिख रहा है आपको, ये सारे कोर में होने वाले हैं। कोर में कुछ इस तरह से प्रोफाइल बने हुए हैं, जो 4 इंसर्ट डाले गए हैं। उस 4 इंसर्ट में ये वाला शेप होगा हमारा, जो इस पार्ट को सब्सट्रैक्ट किया गया होगा। और इस तरीके से पार्टिंग लाइन बनाया गया है। यहाँ पे कुछ सब इंसर्ट का इस्तेमाल किया गया है। इसका एक थंब इंसर्ट है, जहाँ से हम अंगूठा मारते हैं और फ्लिप टॉप कैप को खोलते हैं। तो ये वाला पोर्शन क्रिएट करने के लिए, ये वाला जो फेस है इसको बनाने के लिए इसमें थंब इंसर्ट डाला गया है। ये एक हॉट रनर मोल्ड है, इसलिए ये थोड़ा बड़ा मोल्ड हो गया है। इसे आप 3 प्लेट में भी बना सकते हो। तो ये हॉट रनर मोल्ड है जो मटेरियल को यहाँ से भरा जा रहा है कैविटी के अंदर। और कुछ इसमें मैकेनिज्म है, जो कि गियर मैकेनिज्म मोल्ड है। रैक एंड पिनियन सिस्टम से इसको चलाया जा रहा है। और एक पार्ट का जो आपको क्रिटिकल प्रोफाइल दिखाऊं, जो कि हमें कैविटी में क्रिएट करना होता है, वो ये होने वाला है पोर्शन। ये ऐसा है कि यहाँ पे एक हमारा अंडरकट जैसा आता है, आप कह सकते हो थोड़ा सा ये पोर्शन उभरा हुआ होता है। जैसे ये टेपर वाला जो फेस है, ये इस टेपर फेस के साथ गाइड होता है और ये धीरे से अगर हम पुश करते हैं तो ये कट करके बंद होता है, जो एक लॉक होता है, जिसको इसे प्रॉपर सीलिंग दे देता है, जिससे हमारा जो अंदर का बोतल का मटेरियल है वो ड्रूलिंग ना हो। तो इस तरीके से इसमें है ये। और आगे आप देखोगे ये कैसे बनाया जा रहा है, तो मैं आपको थोड़ा इसमें समझाऊंगा। ये जो पिलर है ये बेसिकली मैनिफोल्ड प्लेट को गाइड करने के लिए दिया गया है, जो कि यहाँ से हमारा मैनिफोल्ड में ये फिटिंग है और यहाँ से हमने बूस्ट पे रखा है इसको। और टॉप प्लेट को भी, मतलब एक प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए भी इसका रोल है। और हमारा एक पिलर कोर साइड में भी दिया गया है, जो कि ये चारों कॉर्नर पे होगा, यानी 8 पिलर के साथ इस मोल्ड को बनाया जा रहा है। इसमें प्रॉपर अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारा ये मैकेनिज्म इसमें लगाया गया है पार्ट को इजेक्ट करने के लिए, तो वो कई स्टेप में है। जैसे स्लीव के अंदर स्लीव है, तो सबसे पहले मैं आपको कैविटी वाला एक बार दिखा दूं कि ये जो पोर्शन है इसको बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है। ये तो इसके लिए हमने कैविटी के अंदर ही एक मैकेनिज्म लगाया है। जैसे मैं इस वाले फेस को हाइड करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे तो कुछ आपको ये मैकेनिज्म यहाँ पे दिखेगा। एक इसे भी हाइड करता हूँ मैं, और फिर कुछ ये, तो ये वाला ये फेस जो है ये हमारा प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था। तो कुछ ऐसा फंक्शन लगाया गया है जो हमारा कैविटी हाउसिंग और मैनिफोल्ड के बीच में ही इसको प्रॉपर तरीके से असेंबली दिया गया है,
जिससे ये स्प्रिंग लोडेड है। और जब हमारा कोर कैविटी बंद होता है तो ये जो पिन है ये एक तरह से रेस्टिंग पिन है, जिसपे हमारा फेस, कोर का फेस रेस्ट करता है। तो ये हमारा नीचे चला जाता है। जब ये नीचे जाता है तो ये वाला फेस को प्रॉपर, एक तरह से कह सकते हैं, एक्चुअल पोजीशन या होम पोजीशन पे लेके आता है, जहाँ से हमारा पार्ट क्रिएट होता है। जैसे हम मटेरियल इसके अंदर फिट करते हैं और फिर जैसे ही हमारा ये खुलेगा तो यहाँ से कुछ ये स्प्रिंग लोडेड फंक्शन है, यहाँ से स्प्रिंग आगे की तरफ पुश करता है और ये पूरा मैकेनिज्म ऊपर की तरफ आ जाता है। जैसे अभी मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि ऊपर की तरफ कैसे आएगा, तो थोड़ा बने रहिएगा वीडियो में। मैं इसे एक बार मूव करता हूँ ऊपर की तरफ। तो एक ये वाला प्लेट ले लेते हैं, एक समझने के लिए हम इसी को ले लेते हैं और ज़्यादा नहीं देखेंगे इसमें। हम यहाँ से वेक्टर लेंगे, वेक्टर हमारा ये होने वाला है। अब यहाँ से कुछ इसे ड्रैग करके, ये बहुत ज़्यादा हो गया हमारा, तो हम इसे थोड़ा नीचे लेके आएंगे। यहाँ भी नहीं आएगा, हम इसे मेजर करके लगा सकते हैं वैल्यू। 20 रखते हैं। हाँ, तो 20 पे हम अप्लाई करते हैं इसे। तो ये आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, कॉपी हो गया है ना, इसलिए ये चार चार प्लेटें आपको दिख रही होंगी। ये इस तरीके से काम करता है। जब स्प्रिंग हमारा पीछे से प्रेशर देगा यानी धक्का देगा तो ये हमारा इस तरीके से आगे की तरफ आ जाएगा और उसके बाद ये आके एक पोजीशन पे रुक जाएगा, एक जगह रेस्ट कर जाएगा। लेकिन इस वाले ग्रीन वाले के नीचे भी हमारा स्प्रिंग है, तो फिर वो उसे धक्का देता है तो ये आगे बिल्कुल ही फ्री कर देता है इसको। तो ये आसानी से पार्ट, यहाँ थोड़ा हेल्प मिल जाता है कैविटी से निकल, मतलब आराम से निकलता है कैविटी से और वो कोर साइड चला जाता है। और जब कोर साइड चला जाता है तो फिर डाई के अंदर या मोल्ड के अंदर से पार्ट को निकालना वो कोर साइड लगे मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे किस टाइप का वर्किंग करेगा मैकेनिज्म कि पार्ट हमारा निकलेगा। तो चलिए कोर साइड में थोड़ा सा देखते हैं। तो कोर साइड के लिए हमने ये वाले पेज पे कोर साइड को रखा है। ये हमारा कोर साइड है, ये गैर मैकेनिज्म एक तरह से मोल्ड है जिसमें रेक एंड पिनियन के मदद से चलाया गया है। ये एक रेक यहाँ पे डाला गया है जो सिलेंडर से चलेगा। तो हम यहाँ पे एक सिलेंडर माउंटिंग करेंगे जिससे इसे सिलेंडर के थ्रू चलाएंगे आगे की तरफ। जब हम इसे आगे चलाएंगे तो ये वाला जो हमारा प्लेट है ये जैसे जैसे थोड़ा मोल्ड खुलेगा, मतलब एक तरह से कह सकते हो आप, पार्ट घूम रोटेट करेगा तो ये प्लेट आगे होती है। ये प्लेट स्प्रिंग लोडेड प्लेट होती है। इसे हाइड करता हूँ तो आप देख पाओगे कुछ। यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है और यहाँ एक लिमिट बोल्ट डला हुआ है ताकि एक लिमिट तक ही प्लेट आगे जाए, ना कि पूरा फ्री कर दो ताकि वो आगे जाके गिर भी जाए। तो वहां तक वो जाएगा। अगर पार्ट फिर भी नहीं गिरता है तो यहाँ पे एक और मैकेनिज्म लगाया गया है, इजेक्टर ग्रेड असेंबली, जिससे इसमें स्लीव डला गया है ताकि एक स्लीव इजेक्टर भी होता है। तो स्लीव इजेक्टर डाला गया है और जब इजेक्टर आगे की तरफ मतलब हम पुश करते हैं तो पार्ट आराम से कोर से फ्री हो जाता है। ये हमने फिजिकल मोल्ड बनाया है और उस पर काम किया है। बहुत ही स्मूथ वर्किंग था इसका। और यहाँ पे कुछ बेयरिंग या बूस्ट के थ्रू हम इसे गाइड कर रखे हैं। जैसे इसमें जो है हमने बूस्ट से गाइड कर रखा है, आप देखोगे तो ये वाला पोर्शन पे बूस्ट डाल दिया है जो कि हाउसिंग में असेंबल्ड है और वो पूरी तरीके से इसे गाइड करता है। अब मैं आपको पीछे से एक एक प्लेट हाइड करके दिखा देता हूँ इस वीडियो में। तो ये हमारा जो है बॉटम प्लेट है और ये वाला असेंबली जो है ये इजेक्टर के लिए लगाया गया है ताकि इजेक्टर स्ट्रोक मारे और उसके बाद ऑटोमेटिक पीछे आ जाए, उसे पीछे करने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए हम यहाँ पे स्प्रिंग लोडेड रखे हैं इसको। और ये नॉकआउट है जो कि हमारा सीधा कोर्स उसे सॉरी इजेक्टर ग्रेड में असेंबल है। यहाँ से हमारा पुश करेगा मशीन का रॉड तो ये आगे बढ़ेगा और इजेक्टर मारने के बाद जैसे मशीन का रॉड पीछे आएगा तो ये स्प्रिंग पानी सॉरी अपनी टेंशन से इसे वापस इसे होम पोजीशन पे ला देता है इजेक्टर ग्रेड को। तो इस तरीके से इसका लगाया गया। ये हमारा बॉटम प्लेट रहा है इसमें। और बॉटम प्लेट के बाद एक हमने इंसर्ट लगाया है जो कि स्लिप पिन आप कह सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो इस वाले प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए, अब इसमें कौन से प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए ये पिन का इस्तेमाल किया गया है तो मैं आपको इसमें बता दूं। ये जो प्रोफाइल है ये वाले फेस को क्रिएट करने के लिए यानी अंदर की तरफ से कुछ ये हमने वहां पे एक पिन लगाया है जो कि वो फिक्स है।
हमारा उसमें रोटेट करेगा तो कोर, बस कोर कैसा है एक बार देखते हैं। तो हमने ये वाला जो पिन है, ये पिन यहाँ पे लगा दिया है, फिक्स रहेगा। और इसके बाद एक प्लेट हाइड करता हूँ, तो आपको दिखेगा यहाँ पर ये उसमें से एक तरह से फिटिंग दे रखे हैं। और इसके बाद एक और प्लेट है जो कि गियर बॉक्स आप कह सकते हो, जिसमें गियर हैं, सारे गियर इसमें डले हुए हैं। तो गियर क्या है, हमारा थ्रेड कोर जो होता है उसी में गियर कटे होते हैं। तो ये हमारा मेन गियर है, एक यहाँ से ड्राइव वाला। जैसे रेक आगे बढ़ेगा तो ये वाले गियर वर्किंग में रहेगा, ये चलेगा तो ये दोनों को चलाएगा। ये दोनों के टच में ये वाला है गियर, एक बीच में सेंटर गियर कह सकते हो। और जब ये घूमेगा तो ये तीन को घुमाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे गियर मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एक और प्लेटें आएंगी, जो कि हमारा एक बॉटम प्लेट टाइप का ही कह सकते हो, लेकिन वो क्या कर रहा है, इजेक्टर ग्रेड के रेस्टिंग प्लेट है ये। इस तरीके से आप देखोगे तो आप समझ पाओगे, इजेक्टर ग्रेड रेस्टिंग प्लेट भी आप इसे कह सकते हो समझने के लिए। और उसके बाद हमारा ये इजेक्टर प्लेट हो गया। बाकी जो बेसिक जो होते हैं, नॉर्मल मोल्ड होते हैं, वो बाकी के उसके भी यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि स्पेसर, इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर बैक प्लेट है। और यहाँ पे कोर बैक भी है, ये जैसे कोर बैक का रोल पे है अभी। तो इसे हाइड करता हूँ कंट्रोल V करके। तो ये वाला जो मैं बता रहा था, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा इजेक्टर ग्रेड में है, ये एक स्लीव है। स्लीव का काम क्या है, ये पार्ट जब अनस्क्रूइंग होगा मोल्ड और पार्ट नहीं गिरेगा ऑटो में, तो हमारा फिर यहाँ से इजेक्टर चलेगा तो ये स्लीव के थ्रू हमारा पार्ट बाहर निकल जाएगा। इसके बाद भी एक स्लीव है, ये आप कह सकते हो, ये भी एक टाइप का स्लीव है जिसमें चूड़ी कटा हुआ है, जो कि यही घूमता है गियर के साथ। तो हमारा पार्ट अनस्क्रूइंग होता है और यहाँ से हमारा पार्ट निकल जाएगा। और इसके नीचे एक पिन है जो ग्रीन वाला, ये पिन यहाँ पे फिक्स किया गया है, पीछे यहाँ पे इसका फिटमेंट है। तो ये फिक्स है। और इसके ऊपर जो हमने एक अभी हाइड किया है ये वाला पिन, तो ये एक स्लीव टाइप है जिसपे चूड़ी कटी हुई है, यही घूमता है हमारा गियर के साथ। और उसके बाद ऊपर एक स्लीव रखा हुआ है। जब ये घूमने के बाद भी पार्ट हमारा कोर से नहीं निकल रहा है, तो हम इजेक्टर ग्रेड का इस्तेमाल करेंगे और इस स्लीव के माध्यम से इसे मदद से इसे बाहर निकाल देंगे। तो कुछ इस टाइप का ये मोल्ड बनाया गया है। और इसमें ढेर सारे फंक्शंस हैं जो कि हम एक ही वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस हमने बेसिक दिखाया है इसमें। एक बार आपको कोर साइड में भी दिखा देता हूँ, सॉरी कैविटी में। तो कैविटी में कुछ हाउसिंग है और हाउसिंग के पीछे मैनिफोल्ड प्लेट लगी हुई है। और उसके बाद एक टॉप प्लेट है और इसके नीचे जो है वो हॉट रनर है। देखो आप, हॉट रनर यहाँ पे लगा हुआ है, कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो हॉट रनर का काम है, जो हमारा हॉट रनर कंपनी होती है, अलग अलग कंपनी, तो उन्हें हमें बताना होता है एक साइज, और बाकी को वो उसमें एक प्लेट ऐड करते हैं और अपना वो बाकी का सारा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही रहा। कैसा लगा वीडियो बताइएगा। अगर आपको इसमें किसी भी पॉइंट पे समझना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उसी पॉइंट से रिलेटेड और भी जानकारी आपके साथ साझा कर सकता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।